ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे टूटू कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। एक जंगल में दो चुड़ैल और एक भूत रहता था। दोनों चुड़ैल शिकारी थे। एक चुड़ैल मुर्गा पकड़ती तो दूसरी चुड़ैल मछली। ऐसे ही रोज रोज शिकार करके मजे मजे से खाते थे। एक दिन सूखा पड़ जाने के कारण सभी को भूखमरी आ गई थी। नदी का पानी भी सूख गया था और जंगल का मुर्गा भी खत्म हो चुका था। भूख के मारे तीनों का बुरा हाल हो गया था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की सोच ली। फिर दूसरे दिन तीनों अपनी सभी सामान लेकर जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाने लगे। अब चलते चलते एक रोड आ जाती है, लेकिन उस रोड में कोई भी दिखाई नहीं देता। तीनों चलते चलते काफी थक चुके थे, इसलिए चुड़ैल पेड़ के ऊपर बैठकर आराम करने लगती है। अरे बहन, चलते चलते काफी थक चुके हैं, थोड़ा बैठकर आराम कर लिया जाए। ऐसे भी बहुत भूख लगी है, थोड़ा ठहर कर चलते हैं, क्या कहती हो तुम? चुड़ैल पेड़ पर आराम करके आपस में बातें कर रही थी। तभी उसने देखा एक आदमी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। तीनों उसे देखते ही रह गए। अरे एक कौन जा रहा है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा इसे। लगता है इसे इसका गेम बजाना पड़ेगा, तभी हमारी भूख शांत होगी। नहीं नहीं, छोड़ देते हैं, क्योंकि आज पहला दिन है और पहला दिन हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, और जल्दबाजी की काम तो शैतान की होती है। मैं तो चुड़ैल हूँ। फिर चुड़ैल इतना बोलकर उसे छोड़ देती है और मगन लाल अपनी बैल लेकर घर वापस आता है। और खाना खाता है और सो जाता है। फिर दूसरे दिन मगन लाल अपनी बैलगाड़ी लेकर सब्जियां के लिए चल पड़ता है। मगन लाल सभी बाजार में सभी लोगों को सब्जियां पहुंचाते थे। उन पैसों से उनका घर चलता था। फिर जगनलाल सब्जियां लेकर उसी रास्ते से जाने लगता है। चुड़ैल देखती है और मन ही मन सोचने लगती है, सब्जियां वाला है, चलो अच्छा हुआ कुछ तो खाने को मिला। फिर चुड़ैल रामू की बैलगाड़ी के पीछे बैठ जाती है। और कुछ दूर जाने पर एक टोकरी सब्जियां चुरा लेती है और अपने सर के ऊपर रख लेती है। उस टोकरी में बैगन था, आलू था, बांदा गोभी था, सभी प्रकार की सब्जियां था। चुड़ैल खुशी खुशी झूमते हुए सब्जियां लेकर आती है और पेड़ पर बैठकर मजे से खाना शुरू कर देती है। भूखा होने के कारण चुड़ैल और भूत सभी सब्जियां को खा जाते हैं और रामू सब्जियों को लेकर सभी मार्केट में सब्जी वालों को सब्जियां देने लगता है। सब्जियां कम हो जाने के कारण जगनलाल को मालिक से बातें सुनना पड़ता था। फिर जगनलाल मालिक से मिलकर घर जाने लगता है। फिर दूसरे दिन जगनलाल अपनी बैलगाड़ी लेकर सब्जियां को लेकर उसी रास्ते से जाने लगा। रोज की तरह चुड़ैल बैलगाड़ी के पीछे लटक कर बैठ जाती है और कुछ दूर चलने के बाद सब्जियां चुरा लेती है। हरिया चलते चलते अब मार्केट में जा चुका था। सभी को सब्जियां देकर मालिक को हिसाब देता था, लेकिन सब्जियां कम होने के कारण रोज की तरह मगन को बातें सुनना पड़ता था। मगन लाल निराश होकर वापस घर आने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो रास्ते का पेड़ आ जाती है। जगन लाल डर जाता है। उसे दो चुड़ैल और एक भूत दिखाई देता है। जगन लाल तो बहुत ही डर जाता है। डरते डरते जगन चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल जी, हमें मत खाना, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी। जगन लाल की बातें सुनकर चुड़ैल कहती है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे सब्जियां देना होगा।
बोलो तुम सब्जियां दे सकते हो। जगनलाल हाँ कर देता है। रोज रोज चुड़ैल को सब्जियां देने के लिए और अपनी जान बचाकर चल पड़ता है। जगनलाल रास्ते भर सोचते हुए जाता है। अरे मैं क्या करूं? आज मुझे रास्ते में चुड़ैल ही मिल गई थी। अच्छा हुआ जो मैंने सब्जियों के लिए हाँ कर लिया, नहीं तो मुझे जिंदा ही खा जाती। एक तो सब्जी कम होने के कारण मुझे ऊपर से मालिक के डांट सुनना पड़ता है और इधर चुड़ैल को भी सब्जियां देना पड़ेगा। मैं क्या करूं? अगर चुड़ैल को सब्जियां नहीं दिया तो वो मुझे ही खा जाएगी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। मगनलाल घर आता है और खाना खाता है और सो जाता है। फिर दूसरे दिन रोज की जैसे उसी रास्ते से ही जाता है और चुड़ैल को कुछ सब्जियां दे देता है। चुड़ैल सब्जियों को लेकर आती है और पेड़ पर बैठकर खाना शुरू कर देती है। सब्जियां खाते खाते कुछ ही देर में जोरों की बारिश होने लगती है। काफी देर बारिश होने के बाद चुड़ैल कहती है, अरे अब तो बारिश हो गई। ये तो अच्छा हुआ, अब तो जंगल में नदी की पानी भी आ गई होगी। अब हमें सब्जियां खाने की जरूरत नहीं है। अब हमें जंगल निकलना चाहिए। और इधर मगनलाल रोज के जैसे सब्जियों को बाजार में देकर वापस आ रहा था। फिर से उसने देखा रास्ते में भूत और चुड़ैल खड़ा है। लेकिन चुड़ैल मगनलाल को बिना नुकसान किए हुए कहती है, अरे मगनलाल अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी देश जा रही हूँ, क्योंकि जंगल की नदी में सूखा पड़ने के कारण हम लोग को भूखा रहना पड़ता था, इसलिए जंगल छोड़कर हम लोग आए थे। लेकिन अब हमें जाना होगा। तुमने हमारी भूख को समझा, हमारी पेट भारी, इसलिए तुम्हें इनाम देती हूँ। जाओ, आज से तुम्हारा खुद का बिजनेस होगा। तुम्हारे खेत में ढेर सारी सब्जियां उगेंगी। मगनलाल इतना सुनते हुए वहां से खुशी खुशी चल पड़ता है। और दूसरे दिन चुड़ैल का जादू से मगनलाल की अपना बिजनेस शुरू हो गया और रोज के जैसे मगनलाल बाजार में सभी दुकान वालों का सब्जियां देता और सब्जियां बेचकर घर वापस आता और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। इसे कहते हैं दोस्तों, कर भला तो हो भला। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे टूटू कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। बारिश होने के कारण जंगल की नदी में पानी आ जाती है, इसलिए चुड़ैल और भूत अपनी देश चली जाती है।